नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th की चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख लेंगे कि केमिस्ट्री के जो सारे चैप्टर्स हैं वो 25 वेटेज कवर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वेटेज जो है वो केमिस्ट्री के टॉपिक से आ रही है, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियोज में आप इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से पार्ट्स देखेंगे। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक आपने नहीं किया है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए एंड तक तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे वीडियोस को रोज आराम से अच्छे से देखिए। रोज एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपका आराम से सारे कंसेप्ट क्लास 10th के कवर हो जाएंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है और कैसे डायग्नोज करना है ये केमिकल रिएक्शन ही है, व्हिच मींस कैरेक्टरिस्टिक। चैप्टर का नाम भी केमिकल रिएक्शन है, तो जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता। केमिकल रिएक्शन जस्ट एक अरेंजमेंट होती है एटम्स एटम्स की आपस में अरेंजमेंट होती है। मतलब जो सब्सटेंस जिनको हम दो को मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो जिसमें बिल्कुल अलग न्यू प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो कहलाया जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नाम से पता लग रहा है केमिकल, तो ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें कोई एक एटम एक एलिमेंट का दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता, दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एटम्स की रीअरेंज, उनकी पोजिशनिंग में चेंज होती है, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट में अदला बदली होती है। दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप और केमिकल रिएक्शन को पढ़ें तो इसमें क्या होता है कि जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, वो आपके टूट जाते हैं। जो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में है कि एटम्स में, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम्स में जो पुराने आपके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और वो एक नया केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं जिसमें एक नई रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट, कि हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया है। तो हमने इसमें दो चीज जानी। पहली, इसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम्स की। दूसरी, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम्स में जो पुराना केमिकल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और नया केमिकल बॉन्ड बनाता है नए अरेंजमेंट ऑफ एटम के साथ, जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, नई प्रॉपर्टीज के साथ। उसे हम कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो मैग्नीशियम होता है, अगर आप जानते हैं, बहुत ही सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, ठीक है। दिस इज एन फिगर ऑफ आपका मैग्नीशियम। लेकिन लैब में वो एग्जिस्ट करता है एज अ रिबन, ठीक है, लैब में एग्जिस्ट करता है एज अ रिबन या वायर। तो हमने यहाँ पे एज अ रिबन लिया है। हमने क्या किया, इस मैग्नीशियम वायर को हमने हीट कर दिया। तो हीट कर रहे हैं ना बेटा, दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे पास डेजलिंग फ्लेम आ रहा है, दूसरा व्हाइट पाउडर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है व्हाइट पाउडर। तो इसमें किन के एटम्स की रीअरेंजमेंट हो रही है? परफेक्ट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें एक न्यू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, नए केमिकल बॉन्ड्स हैं, न्यू प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो जो सब्सटेंसेस आपके रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है नया सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये होगी आप दोनों की डेफिनेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। क्या ध्यान आपको रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन हम यूज करते हैं ना बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन अवेलेबल होता है लैब में, उसमें ना पहले से ही कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बिकॉज मैग्नीशियम बहुत जल्दी आपके एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। लैब में परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑक्साइड की कोटिंग को हटाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। आपने देखा होगा जब आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया होगा ये मैग्नीशियम का, तो आपको मैग्नीशियम रिबन या वायर दी गई होगी और साथ में एक सैंड पेपर दिया गया होगा, जिससे उसको आपने रब किया होगा, ताकि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग को हटा सके, हमें प्योर मैग्नीशियम मिल सके और फिर उसका हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ इजीली देख सकें। दूसरी चीज बेटा, ये जो आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिला था, ये बहुत ही पावरफुल और हार्मफुल होता है। जब भी आप परफॉर्म करें अपनी आईज को प्लीज दूर रखें। हमारे स्कूल में तो एक प्रॉपर हेलमेट हमें दिया जाता था ताकि उसकी फ्लेम हमारे आईज में ना पड़े। तो दीज आर स्मॉल प्रिकॉशंस व्हिच यू नीड टू टेक केयर। जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप डायरेक्टली हीट करेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, विल नॉट गेट अ रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट मिले, प्रॉपर मिले, यूजफुल मिले, जो प्रोडक्ट एक्चुअल है, एक्चुअल प्रोडक्ट मिले,
तो उसको आपको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, और लाइट जब फ्लेम निकल रही है तो प्लीज ध्यान से अपने आप को थोड़ा सा दूर रख के करिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पुत्र। अब डेली लाइफ से कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, फ्यू आई हैव मेंशन हियर। जैसे कर्ड का बनना, ठीक है, घर में खाना बनाना, खाने का डाइजेशन होना, आपके आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। द स्मॉल जर्नल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ। आप खुद और भी फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करके प्लीज कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए कि यस, ये हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कर्ड बनना एक केमिकल रिएक्शन है, खाना बनाना केमिकल रिएक्शन है? वो देखिए, बहुत सारी ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है जिनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे हमारे इस लेक्चर में। पहली है एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, तीसरा है कलर का बदलना, चौथा है टेम्परेचर का बदलना, पांचवा है स्टेट्स का बदलना, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे इंटरचेंज होना, इंटरकन्वर्जन होना इन स्टेट्स में। 1 1 शुरू करते हैं। पहला हम शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बहुत सिंपल है, हमने कैनोनिकल फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हमने जिंक के ग्रैनुअल्स डाल दिए, इजीली आपको लैब में मिल जाएंगे, आप इजीली से परफॉर्म करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क लेना होता है और उसमें जिंक ग्रैनुअल्स डालना, जिंक ग्रैनुअल्स के अंदर आपको इसी फ्लास्क के अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, और एक आपका जिंक ग्रैनुअल्स है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि बबल्स आ जाएंगे। ये बबल्स किसके हैं? बबल्स है आपके हाइड्रोजन गैस के। तो कौन सी गैस निकली? आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, और प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन हो गया जिंक ग्रैनुअल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। ऐसे ही आप एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। वो देखिए, उसमें क्या है कि हम मैग्नीशियम को ही रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम स्ट्रिप डाल दी, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे कंसिडर किया, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, आप हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तब आप देखो कि वही सेम बबल्स आ जाएंगे राइजिंग ऑन द सर्फेस। वो बबल्स किसके? हाइड्रोजन गैस के। रिएक्शन देखनी है तो मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट प्रोडक्ट बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन। एक और होता है बेटा जिसमें आप सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो। तो देखो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने एक HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैंने पोर कर दिया ओवर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे तो कौन से गैस इवॉल्व करेंगे? CO2। एवोल्यूशन होगी CO2 गैस की, और एक प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? N यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए। इस कारण मेरे Cl कितने बन गए? Cl मेरे बन गए कितने? मेरे Cl मेरे बन गए बेटा 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, सिंपल इक्वेशन। चलें आगे। आगे वाला प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो उससे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली प्रेसिपिटेट होता क्या है। जब सब्सटेंसेस को रिएक्ट करते हैं ना तो एक प्रोडक्ट बनता है, साथ में एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है जो आपके सोल्यूशन से अलग ही नजर आता है। तो वो सॉलिड प्रोडक्ट जो आपके सोल्यूशन से अलग हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। सिंपल है, हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है, उसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड को डाल दिया, तो येलो कलर का हमारा एक प्रेसिपिटेट बन गया पोटेशियम आयोडाइड। ये इक्वेशन है, सॉरी लेड आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड लिया, लेड नाइट्रेट लिया, रिएक्ट किया, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना और आपका लेड आयोडाइड बन गया। लेड आयोडाइड क्या है? आपका येलो प्रेसिपिटेट। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक चीज आप और देख रहे हैं, ये कलरलेस सोल्यूशन था बेटा, कलरलेस सोल्यूशन से ये बन गया येलो कलर का पीपीटी। तो ये कलरलेस से येलो कलर हो गया, तो चेंज इन कलर भी अब यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं एक और है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। बेरियम क्लोराइड लिया है मैंने, बेरियम क्लोराइड को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। जब मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में डालती हूँ तो क्या होता है कि मेरा व्हाइट पीपीटी बनता है, किसका? बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट दो तरीके से बन सकती है, या तो आप रिएक्टेंट्स के एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन को मिक्स कर दो, चाहे आपको पता हो कि वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा आएगा जो वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। या फिर क्या करो, सब्सटेंस के एक्वस सोल्यूशन में गैस को पास कर दो, जैसे आपने CO2 को पास कर दिया लाइम वाटर में, अंडरस्टूड। या तो एक्वस सोल्यूशन को मिक्स कर दो जब पता है कि प्रोडक्ट इनसॉल्युबल वाटर है कोई एक प्रोडक्ट, या फिर गैस को पास कर दो एक्वस
सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस में। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलते हैं आगे, जो कि क्या है, चेंज इन कलर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसका एक एग्जांपल तो आप देख ही चुके हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ। ये बहुत ही अच्छा सा, बहुत सुंदर सा एक्सपेरिमेंट आप लैब में करिएगा। क्लिनिकल फाज में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, वो पर्पल कलर का होता है बेटा। उसके अंदर मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया। आप जानते हैं कि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, मैंने एक लेमन लिया, उसको स्क्वीज कर दिया, तो ये पर्पल कलर से ना बेटा कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही वंडरफुल सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है, प्लीज करिएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। और देख लेते हैं, दूसरा हमने क्या लिया, हमने केमिकल रिएक्शन किया सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और पोटेशियम डाइक्रोमेट में। मैंने कहा था ना, दो तरीके से बन सकते हैं, या तो आप गैस को पास कर दो या एक्वस सोल्यूशन को मिक्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक्वस सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट भी एक्वस सोल्यूशन था, सिट्रिक एसिड भी एक्वस सोल्यूशन था, दोनों को मिक्स किया, पूरे चेंज इन कलर नजर आ गया। ये तो था मेरा पीपीटी में, ये था मेरे पीपीटी में, सॉरी दैट वाज इन पीपीटी। चेंजिंग कलर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वैसे एक्वा सोल्यूशन ही लिया, तो यू कैन सी था कि दो एक्वा सोल्यूशन को लिया और उसमें मेरा कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या किया कि मैंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को मिक्स किया, ठीक है, तो वो ऑरेंज कलर का था, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब मैंने इसको पास किया तो वो ऑरेंज कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा ग्रीन कलर में। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर जब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाज ऑरेंज कलर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते ही वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, तो वो ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इट्स ऑल्सो वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, आप प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा लैब में, ठीक है। नेक्स्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। क्या होती हैं वो, कि जब मेरा एक केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, मतलब रिलीज करता है, जब वो रिलीज कर रहा है तो वो उस अपैरेटस को हॉट कर रहा है, मतलब टेम्परेचर को वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी वो अपने अंदर लेता है, मतलब वो हीट को अपने अंदर लेता है, अंदर ले रहा है, तो वो वेसल को कूल कर रहा है, मतलब वो टेम्परेचर को घटा रहा है। याद रखिएगा, जब बाहर निकलती है हीट तभी वेसल गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब वो रिएक्टेंट्स अपने अंदर हीट ले रहे हैं तब क्या हो रहा है, गर्मी घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है, वेसल कूल हो रहा है। और दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम नाम अलग लेते हैं लैब में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका नाम होता है लाइम और क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लिक लाइम कहते हैं। यस, आप इन दोनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं। क्यों जान रहे हैं, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन टेम्परेचर। देखो इसमें क्या होता है कि हम क्विक लाइम को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं। कुछ नहीं है, आपने क्विक लाइम लिया एक बीकर में, आपने उसके अंदर वाटर को पोर कर दिया, वाटर को पोर कर दोगे, जैसे आप वाटर को पोर कर दोगे तब क्या देखोगे, हीट निकल रही है। कैसे चेक करोगे, सिंपल है, सब्सटेंस को टच करके देखो, वो हॉट हो जाएगा, ठीक है, राइज होकर क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हो गया, हीट रिलीज हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है पुत्र, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम आप नोटिस कर सकते हैं कि जब आपने जिंक ग्रैनुअल्स वाला किया था, यदि याद हो तो, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकले थे, उसमें भी आपकी हीट रिलीज होती है, आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी उसमें आप दो देख रहे हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी और चेंज इन टेम्परेचर भी। दूसरा देखो, मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट कराया, तो ये हीट ना लेता है अपने अंदर, तो वेसल क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो टेम्परेचर घट जाता है रूम टेम्परेचर से अबाउट -25 डिग्री सेल्सियस। अब आप टच करोगे तो आपको ठंडा लगेगा, तो ये क्या हुआ आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, अब एब्जॉर्ब होती है। लास्ट आ गया है स्टेट चेंज। कुछ नहीं है, एक वैक्स है, कैंडल को आप बर्न करते हो बेटा, वो वैक्स की फॉर्म में होती है, जो कि होती है सॉलिड, और वो क्या रिलीज करती है, आपकी CO2 और स्टीम को। CO2 किस फॉर्म में है, गैस, स्टीम किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो ये कन्वर्जन हो गया फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ। जब आप जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, दो चीजें हो रही हैं, पहला बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस से, दूसरा अगर आप हाथ से टच करेंगे बीकर को, वो गर्म होगा, तो हीट रिलीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर का भी बदलाव हो रहा है और गैस की भी एवोल्यूशन हो रही है। तो इसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी शो हो रही है एक ही एक्सपेरिमेंट में। दूसरा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का देखो, येलो पीपीटी भी बन रहा था, प्लस वो कलरलेस से येलो में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसमें दो हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी और चेंज इन कलर भी। सो आई बिलीव यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने गेन की होगी मेरे लेक्चर से। तो अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, साथ में एक बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।